हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल। इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका आज के नए वीडियो में फिर से स्वागत है। यानी कि आज हम बात करने जा रहे हैं कि जो आपका जो चुंबक क्षेत्र यानी मैग्नेटिज्म का जो हमारा पार्ट चल रहा था, उसके जो नियम चल रहे थे, तो उसके अंदर हम जो उसके चुंबक क्षेत्र की डायरेक्शन है ज्ञात करने के जो नियम हमने ज्ञात कर लिए थे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपके चुंबक क्षेत्र में जो धारावाही चालक है उस पर जो बल लगता है वो कौन सी दिशा में लगता है, यानी कि उसको किस प्रकार से उसकी दिशा आप निकाल सकते हो। तो आज के वीडियो को दो लाइनों के साथ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि दो लाइनों के साथ स्टार्ट करना चाहूंगा कि देखकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, देखकर गुलाब का फूल ये कह गया टोकरी वाला, तुम करते रह जाओगे मोहब्बत एक तरफा यारो, तुम करते रह जाओगे मोहब्बत एक तरफा यारो, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। तो इसी लाइन के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक पर जो तार पर जो आप दो नियमों से उनके ऊपर जो धारावाही चालक है उस पर दो नियमों से चालक पर बल की दिशा निकाल सकते हो। तो आपका पहला नियम है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। सेकंड नियम है दाहिने हथेली का नियम। नहीं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या कहता है कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम ये कहता है कि जो आपका क्या है, जो लेफ्ट हैंड है यानी जो आपके जेब की साइड का जो हैंड है उसका नियम उससे हम ज्ञात करेंगे। ये नियम कहता है कि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार, ये आपका बायां हाथ है, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा अंगूठा तर्जनी मध्यमा एक दूसरे के सभी परपेंडिकुलर हो, यानी अंगूठा तर्जनी के परपेंडिकुलर हो, तर्जनी मध्यमा के परपेंडिकुलर हो, तीनों क्यों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यानी अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए कि जो मध्यमा किसकी धारा को दिशा को व्यक्त करती है, धारा की दिशा को व्यक्त करे, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे। तो चालक पर जो बल लगता है उसको डिनोट करता है कौन, अंगूठा आपका डिनोट करता है। तो इसका नियम क्या हुआ कि किसी चालक तार पर लगने वाला बल कि अगर किसी चालक में धारा प्रवाहित यानी प्रवाहित दिशा मध्यमा निरूपित करती है, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा को निरूपित करती है, तो उस चालक पर अंगूठे की दिशा में जो बल लगेगा तो वही क्या कहलाएगा, आपका चालक तार पर लगने वाला बल होगा। तो इसको सबसे पहले मैं बोर्ड पर लिखता हूं, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको समझेंगे क्या ये नियम है। तो पहले इसको मैं लिखता हूं कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएगी, अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो, लंबवत हो, तो मध्यमा धारा की दिशा को निरूपित कर, मध्यमा धारा की दिशा में तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो तो चालक तार पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा। अंगूठे की दिशा में होगा। तो ये नियम क्या बोलता है आपका, यानी इस नियम के अनुसार हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाए कि अंगूठा तर्जनी मध्यमा तीनों एक दूसरे के हो, लंबवत हो, तो मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो जो तर्जनी चुंबक की दिशा को व्यक्त करे, तो उस पर जो चालक तार पर लगने वाला बल है वो कौन है, यानी जो आपका अंगूठा है, यानी वह निरूपित करेगा। तो इसका यानी नियम क्या बोलता है कि हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा
तर्जनी मध्यमा तीनों एक दूसरे के लंबवत हो तो मध्यमा धारा की दिशा में हो, तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा में हो तो चालक तार पर लगने वाला बल अंगूठे की दिशा में होगा, यानी अंगूठा उसको निरूपित करता है तो चालक तार पर बल लगता है। तो ये आपका होता है किसका नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता है। फिर नेक्स्ट नियम आता है आपका कि दाहिने हथेली का नियम, यानी दाहिने हथेली का नियम क्या था, यानी अब ये नियम आपके काम आएगा, दाएं हाथ का नियम। ये नियम क्या हुआ कि आपके पास जो अंगूठा और आपकी अंगुलियां क्या हो एक दूसरे के लंबवत हो, यानी आपके क्या दिखाई दे रही है, लंबवत आपको दिखाई दे रही है। तो अगर आपके ये अंगूठा धारा की दिशा में हो और आपकी जो अंगुलियां हैं वो किसकी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो जो चालक पर बल लगेगा वो आपकी जो हथेली होगी उसकी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाहर की तरफ बल लगेगा, यानी हथेली से बाहर की तरफ जो बल लगेगा वो क्या होगा आपका दाहिने हाथ का नियम, बल का नियम। यानी कि हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां और आपका अंगूठा एक दूसरे के लंबवत हो, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो उस चालक पर लगने वाला बल हथेली के लंबवत बाहर की तरफ होगा। तो ये नियम कौन सा है, दाहिनी हथेली का नियम। तो इसको भी एक बार मैं लिख देता हूं। तो इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं फैलाया जाए कि अंगुलियां व अंगूठा परस्पर लंबवत हो तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो एवं अंगूठा धारा की दिशा में हो तो हथेली के लंबवत बाहर की तरफ चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करती है। बल की दिशा को निरूपित करती है। तो दाहिने हथेली का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि अंगुलियां व अंगूठा परस्पर क्या हो, लंबवत हो। तो अंगुलियां चुंबक क्षेत्र की दिशा में हो तो अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो जो आपकी हथेली है उसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ क्या होगा, चालक तार पर लगने वाला बल होगा। यानी एक बार मैं इसको पुनः आपको समझा देता हूँ। यानी ये आपको क्या है, दाहिने हाथ का नियम है। यानी ये आपका दाहिने हाथ है कि इसको इस प्रकार फैलाया जाए कि आपकी जो अंगुलियां हो और जो आपका अंगूठा हो वो क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो आपकी जो अंगुलियां हैं वो क्या हो, चुंबक क्षेत्र की दिशा में हो, यानी जिधर चुंबक क्षेत्र है उसकी दिशा में हो, और जो अंगूठा है उसको यानी आपकी धारा प्रवाहित किस दिशा में हो रही है तो उसकी तरफ होगा क्या, आपका धारा की दिशा में अंगूठा हो। तो आपके पास जो चालक तार पर लगने वाला बल है वो किसकी तरफ होगा, वो हथेली के परपेंडिकुलर यानी बाहर की तरफ वो नियम होगा आपका। तो उस टाइप से आप उस पर बल की दिशा ज्ञात कर सकते हो। तो आपके पास दो नियम है, उससे आप बल की दिशा ज्ञात कर सकते हो। किस प्रकार से उसका नियम होता है, फ्लेमिंग का और दाहिने हथेली का नियम। जैसे कि ये चालक तार है, ये क्या है, मेरे पास चालक तार है। तो इसके पहले कहा था कि दाहिने हाथ की हथेली के नियम के अनुसार
इसके मान लिया कि हमने इसके ऊपर की तरफ क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, और जो बाहर की तरफ क्या हो, चुंबक क्षेत्र हो। तो मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूँ दाहिने हाथ को। तो धारा यानी अंगूठा धारा की दिशा में ऊपर यानी ऊपर की तरफ धारा बह रही है, और जो चुंबक क्षेत्र है वो बाहर की तरफ है, यानी मेरी अंगुली के आगे की तरफ यह चुंबकीय क्षेत्र है। तो अब ये जो जिधर ये हथेली है यानी उसके परपेंडिकुलर होगा, यानी बाहर की तरफ होगा, वही क्या होगा, इसका वो चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित करता है। सेम यही नियम बोलता है कि हम अपने कि इसको बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं कि आपके पास जो अंगूठा धारा की यानी आपकी मध्यमा के हो धारा की दिशा में हो, ये तर्जनी चुंबक क्षेत्र की दिशा में हो, तो चालक तार पर लगने वाला बल कौन निरूपित करता है, अंगूठा। जैसे कि इस जो आपके पास ये चालक तार है, इसके ऊपर की तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके अंदर यानी चुंबक क्षेत्र आपके पास अंदर की तरफ लेते हैं। ये ले लिया मैंने, अंदर की तरफ ले लिया, जो अंगूठा मेरे पास आ रहा है, मेरी ओर आ रहा है, तो वही बल की दिशा को निरूपित करता है। तो ये होते हैं आपके यानी मैग्नेटिज्म के अंदर जो चालक तार पर बल की दिशा ज्ञात करने के नियम। और ऑलरेडी हमने जो आपके चुंबक क्षेत्र की दिशा किस प्रकार से निकालते हैं, तो उनके दोनों नियम हमने कंप्लीट किए हैं पहले वाले लेक्चर के अंदर। तो उनको जाकर आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको चुंबक क्षेत्र की दिशा का जो वो ज्ञान है वो क्लियर हो सके। तो इस प्रकार से निकालते हैं। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलते रहे, वीडियो को लेटेस्ट मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।